व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर। हर आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज में जो पारस्परिक निर्भरता है उस पर जोर दिया गया। जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति की समाज पर निर्भरता है। समाज जो है वो व्यक्ति को देखभाल करता है कि व्यक्ति सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा, उसे गाइडेंस किया जाता है समाज के द्वारा कि आपको अपने जीवन के अंदर किन चीजों को उतारना है, किस प्रकार से संयमित जीवन व्यतीत करते हुए आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो प्रारंभ में ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति की समाज पर निर्भरता होती है। फिर हम आते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं और व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करके समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर समाज और व्यक्ति उन दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता देखने को मिलती है। और लास्ट है संन्यास आश्रम, जिसमें कि व्यक्ति समाज को छोड़कर, समाज से विलग होकर अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलता है। एक जो उसका जीवन का यथार्थ है उसका परिचय उसे होता है कि जीवन का यथार्थ यही है कि अकेले हैं और अकेले आपको जाना है और उसके लिए आपको अपने कर्म ऐसे करने हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो व्यक्ति जो होता है अपने जीवन की यथार्थता का परिचय संन्यास आश्रम में प्राप्त करता है। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि आश्रम व्यवस्था है उसके कुछ नियम कानून कायदे, हर आश्रम के अंदर अपने अपने कुछ कार्य करने के, व्यवहार करने के तौर तरीके हैं और उन कार्य करने के, व्यवहार करने के तौर तरीकों का, नियमों का सभी को पालन करना होता है। जो व्यक्ति पालन नहीं करता उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, उसे दंड भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आश्रम व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। समाज कल्याण में योगदान। आश्रम व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्तिवादिता को समाप्त करती है। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है उसको खत्म करती है और उसके स्थान पर समूह कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करती है। आई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी इज इम्पॉर्टेंट। मैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम महत्वपूर्ण है। मेरा कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है, सबका कल्याण महत्वपूर्ण है। ये आश्रम व्यवस्था के अंदर देखा जाता है कि हर आश्रम के अंदर आपको अपने से ऊपर उठकर समाज को महत्व देना सिखाया जाता है। आपके जो व्यवहार है वो इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। चाहे वो धर्म के आधार पर आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए या कानून के आधार पर आपके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, लेकिन आश्रम व्यवस्था के अंदर जो व्यवहार करने के तरीके हैं वही कानून का कार्य करते हैं और वो धर्म से सम्मत होते हैं, इसलिए व्यक्ति उनकी उपेक्षा भी नहीं करता है। व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी, क्योंकि इसमें जीवन के सभी कर्तव्यों को समाहित किया गया है, सामाजिक उपयोगिता से संबंधित किया गया है कि आपका जो भी कर्तव्य है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समाज के लिए उपयोगी है। आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी है। जैसे कि मैंने बोला समूह कल्याण की भावना, तो हर आपका जो व्यवहार है वो समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए आश्रम व्यवस्था जो होती है वो व्यवहारिक होती है और समाज के लिए उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या होते हैं? पुरुषार्थ बेसिकली मानवीय गुणों का समन्वय है जो कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के बीच में एक संतुलन का निर्माण करते हैं। एक तरफ हमारे भौतिक सुख है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक उन्नति है। उन दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन का परम लक्ष्य, जिसे कहते हैं मोक्ष, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब तक व्यक्ति का मन सांसारिक सुखों को भोग नहीं लेता तब तक वो अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अर्थ और काम जो है उसकी आवश्यकता को भी पुरुषार्थ के अंदर महत्व दिया गया है। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने, प्रयत्न करने से लिया जाता है और वैसे भी मोक्ष जो है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ माध्यम है। हम कह सकते हैं कि मोक्ष साध्य है और धर्म, अर्थ और काम साधन है जिसके द्वारा पुरुषार्थ को प्राप्त किया जाता है। लगातार प्रयत्न करना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना ही पुरुषार्थ है। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में
पुरुषार्थ का बोध मिलता है और इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही व्यक्ति जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। पुरुषार्थ 4 बताए गए, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। मोक्ष साध्य है, धर्म, अर्थ और काम जो है साधन है। इसमें धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अर्थ, काम और मोक्ष इन सब का जो जोड़ना है वो धर्म के द्वारा होता है। तो धर्म सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना जाता है और मोक्ष जो है वो साध्य है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधन है जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। और श्यामाचरण दुबे ने कहा था कि पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो कि व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है। तो एक तरह से पुरुषार्थ क्या होता है कि एक जीवन शक्ति का द्योतक है। आपके कुछ ऐसे व्यवहार के तरीके हैं जो कि आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाने का कार्य करते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है क्योंकि धर्म वो होता है जिसे धारण किया जाता है, जिसके अनुसार आचरण किया जाता है, जिसे जीवन में उतारा जाता है। और प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए कहा गया है। कोई भी आश्रम हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, इन सभी आश्रमों के व्यक्तियों के व्यवहार जो है वो धर्म सम्मत होने जरूरी है। अगर आपका व्यक्ति का व्यवहार धर्म के अनुरूप नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर उस व्यवहार को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और उस व्यवहार के अगेंस्ट व्यवहार करने पर समाज के द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि धर्म हमारे समाज को प्राचीन काल से ही प्रभावित करता चला आ रहा है। उसका महत्व बहुत ज्यादा है। धर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया, धर्म के आधार पर आश्रम व्यवस्था का और धर्म के आधार पर ही हम पुरुषार्थ को देखते हैं। तो धर्म जो है वो पुरुषार्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म का प्रयोग नैतिक नियमों से लिया जाता है कि जो भी हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं उनमें नैतिकता होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए और उसको हम धर्म से जोड़ते हैं। दूसरा, धर्म का अर्थ पुण्य से भी लिया गया है। जब हम पाप पुण्य की बात करते हैं तो उसमें पुण्य जो शब्द है वो धर्म का शब्द है। ये माना जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते तो आपका पुनर्जन्म होता है। तो जन्म मरण के इस चीज से आपको मुक्त होना है तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छे कर्म किए जाएं, धर्म सम्मत कर्म किए जाएं। धर्म को सभी पुरुषार्थों में सर्वोपरि माना गया है और धर्म सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। किसी एक व्यक्ति के कल्याण से धर्म का संबंध नहीं है, यह समूह कल्याण या मानव समाज के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अर्थ, पैसा, मनी। इसका तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम धन कमा रहे हैं वो उचित साधनों से और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। पैसा कमाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यह है कि पैसा कैसे कमाया जा रहा है। धर्म के द्वारा पैसा कमाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ईमानदारी के द्वारा पैसा कमाया जा रहा है कि नहीं जा रहा। और अर्थ ही व्यक्ति की सुख और संतोष में वृद्धि करता है। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भौतिक सुख सुविधाएं सब अर्थ के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। इसके बिना वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना संभव नहीं होता और ना ही अर्थ के बिना धार्मिक कार्यों को संपादित किया जा सकता है। तो अर्थ का भी अपना एक महत्व है, उसको हम नकार नहीं सकते। नेक्स्ट है काम। काम को अगर हम छोटे सिंपल अर्थ के अंदर लेते हैं तो यौन सुख से लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको व्यापक अर्थ में देखते हैं तो उसके अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं और कामनाएं आती हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने कहा भी था कि काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृद्धि की संतुष्टि की ओर संकेत करता है। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और ये आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर प्राप्त किया जाता है। काम के बिना ना तो पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है और ना ही श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान उसकी व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए धर्म का ये अभिन्न अंग है। काम को धर्म से प्रेफरेंस नहीं दिया गया
प्रेफरेंस लेवल पे धर्म होता है, लेकिन परिवार के अंदर, परिवार के निर्माण के अंदर काम का एक विशेष महत्व होता है। अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष। बौद्ध साहित्य में इसे निर्वाण कहा गया है, जैन साहित्य में मीमांसा के नाम से पुकारा गया है। और आध्यात्मिक उन्नति तभी हो सकती है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले, ईश्वर चिंतन में अपने को पूर्णता लगा ले और अंत में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। मोक्ष का तात्पर्य सिर्फ जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि अज्ञानता का नाश करना है। मनुष्य के भीतर जो अज्ञानता है उसको खत्म करना है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में हम 3 मार्ग की बात करते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों मार्गों पर चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है कर्म मार्ग। हम ये मानते हैं कि कर्म जो होते हैं उनका फल जो होता है उसकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जब व्यक्ति कर्म करता है और उसकी फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब ज्ञान के प्रकाश में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके एक, जैसे बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका हमें कुछ ना कुछ फल मिलने वाला है। हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्म जो है वो हमारे जीवन का ध्येय है। हमें कर्म करना है। हमारा जीवन हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमें अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो कोई भी ऐसा कर्म जिसके करने के बाद व्यक्ति के अंदर उसके फल के प्रति चाह, इच्छा, आसक्ति नहीं रहती है, उस कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं कि उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाती है। नेक्स्ट है भक्ति मार्ग। जैसे मैंने बताया कि संन्यास आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति को ये रियलाइजेशन होने लगता है कि उसके जीवन के जितने भी कर्तव्य थे, चाहे वो परिवार के प्रति थे, समाज के प्रति थे, राष्ट्र के प्रति थे, उन सभी कर्तव्यों का संपादन करने के पश्चात उसे रियलाइज होता है कि जीवन का एक अंतिम ध्येय है, दैट इज मोक्ष। उस मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए वह अपने आप को ईश्वर चिंतन में लगा देता है, पूजा पाठ में लगा देता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो ईश्वर को समर्पित करने की जो भावना है उसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है और उसे हम भक्ति मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या होता है? जब अपने आप को वो परम ब्रह्म के रूप में निर्धारित कर लेता है, सभी प्राणियों के अंदर समानता का भाव देखता है, उसे लगता है कि सब समान है, सब एक है, किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं है, सब मेरे अपने हैं, दूसरे नहीं है। तो इस तरह का जो भाव होता है, समानता का जो भाव होता है, उसे हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। हम कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावनाएं खत्म हो जाती हैं कि वो ऊंच नीच, अपना पराया सोचना बंद कर दे, तो कहते हैं उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसे बोलते हैं हम लोग ज्ञान मार्ग। और इस ज्ञान मार्ग के द्वारा व्यक्ति जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ पढ़ा। वर्ण व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण था ब्राह्मण, आश्रम व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम था गृहस्थ आश्रम और पुरुषार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ था धर्म। तो ये हमारा था वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। थैंक यू।